हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज की ये वीडियो बच्चों खास नहीं बल्कि बेहद खास है। आज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में आपके हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के यानी पहले चैप्टर से लेकर के आपके 8वें चैप्टर के बीच जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं उनको देखने वाले हैं। ये बच्चों जो लिस्ट है हमने तैयार किया है अनसॉल्व्ड से, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से क्वेश्चन को पिक किया है। तो चलिए देख लेते हैं। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है बच्चों आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को करवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर रखे हैं और दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात कीजिए। पहली चीज आपको निकालना है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और दूसरा निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। और आपको बता दें बच्चों, ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम देखेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल या तो बच्चों 2 नंबर वाले हैं या फिर 3 नंबर वाले हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि 3 नंबर में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 में से यूं समझिएगा कि 4 क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल होंगे ही, ठीक। तो ये इसलिए जरूरी है, ठीक। चलिए इसमें वैल्यू को पहले हम पुट कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि बच्चों 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम। हमें पता है रसगुल्लों कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की, तो भाई उसके एक सिरे पर क्या होता है, धनावेश होता है और दूसरे सिरे पर ऋणावेश, ठीक। तो मान लेते हैं कि भाई इस पर क्या है +1, ठीक, +1 माइक्रोकूलाम आवेश है और दूसरे वाले पे क्या है -1 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना कह रहा है बच्चों, 2 सेमी है, ठीक है। यानी दूरी कितना है, तो दूरी है 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बच्चों। तो यहां से भाई ये चीज तो हमें पता चल गया कि जो Q का मान दिया है, Q का मान हम कितना रखेंगे, तो Q का मान रखेंगे 1 माइक्रोकूलाम, ठीक, 1 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम है तो बच्चों माइक्रो को हम क्या है भाई, माइक्रोकूलाम है कूलाम, इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या चीज दिया है, 2 सेमी की दूरी पर। हमें पता है बच्चों कि जो भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, उसको 2L से दर्शाया जाता है। आपको भी पता है कि दो मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो ये जो 2 सेमी दिया है ये पूरा का पूरा बच्चों 2L का मान दिया है, ठीक है। ये किसका मान, पूरा 2L, तो 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक। ऐसा नहीं कि 2 से 2 काट देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेमी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है और वैद्युत द्विध्रुव भाई वो के बीच की जो दूरी है वो कितनी, 2L होती है। तो ये 2L पूरे का मान दिया है। अब पहली चीज निकालना है बच्चों अपने को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी पहला चीज निकालना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो बच्चों P का मान निकालना है, ठीक। किस चीज का मान निकालना है, तो हमें निकालना है बच्चों P का मान। P बराबर होता है Q × 2L, ठीक। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है कि 2 आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक, क्यों, तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से बच्चों हम P का मान निकालेंगे तो भाई P बराबर कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना, तो 1 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक। 2L का जो पूरा मान है बच्चों 2 × 10 कितना है भाई, -2 है,
तो यहां से निकल कर आ गया 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8 कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझना, बड़े में सिर लिखा है तो ये कूलाम मीटर। ये बच्चों आपका P का मान निकल आया। ठीक, तो हमारा ये पहला आंसर हो गया। पहला आंसर हो गया 2 गुणे 10 के घात माइनस 8 कूलाम मीटर। ठीक, अब उसके बाद क्योंकि देखिएगा, क्यों क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, एल क्या है, लंबाई है, तो इसका मात्रक, ठीक, यानी दूरी है समझ लीजिए, तो इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर ये हो जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या निकालना है बच्चों अपने को, कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण निकालना है। ठीक, तो दूसरा चीज निकालना है आपको अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक, अधिकतम बल आघूर्ण। चलिए, अधिकतम बलाघूर्ण के लिए भाई फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए बच्चों, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। बट जब अधिकतम की बात करता है बच्चों, तो अधिकतम के केस में थीटा बराबर क्या रखना होता है, 90 डिग्री। ठीक, जब भी अधिकतम की बात करें, अधिकतम के केस में बच्चों हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, जब हम यहां पर रखेंगे, तो टाउ मैक्सिमम बराबर केवल और केवल पीई। ठीक, केवल और केवल पीई हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है ना, पीई केवल यहां से हो जाएगा, क्योंकि भाई साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से हम अधिकतम बलाघूर्ण निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर कितना बच्चों, पी का मान तो भाई यहां से हमें निकल गया है ना, पी का मान हमारा ये है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 10 के घात माइनस 8 गुणे ई कितना है भाई, ई कहीं दिया गया है बच्चों, ई दिया है कि नहीं, ठीक, हाँ बिल्कुल दिया है, ये दिया है बच्चों 1 गुणे 10 के घात 5। ठीक, यानी यहां पर ई का मान भी दिया है, कितना है, 1 गुणे 10 के घात माइनस नहीं है, ये 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसका 1 गुणे 10 के घात 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर, ठीक भाई, इसका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो गया बच्चों, गुणे 10 के घात, भाई ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 5 है। ठीक, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो केवल और केवल यहां माइनस का 3 बचेगा, और ये किस में आएगा बच्चों, न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि बल आघूर्ण है। ठीक, तो ये हमारा जो आंसर आएगा, ये आएगा न्यूटन मीटर में। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम बहुत ही इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है बच्चों कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन, ठीक, न्यूटन प्रति, यहां पर कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, और उस पर कह रहा है कि 6 गुणे 10 के घात माइनस का 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। यह भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमने बोला आप बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले बच्चों वैल्यू को पिक करेंगे। ठीक, जो भी मान है उनको हम उठाएंगे। चलिए, कह रहा है कि 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की बात कर दिया बच्चों, ये किसका मान है, ई का मान। तो ई का मान कितना दिया है, तो भाई ये दिया है 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ये चीज आ गया। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है बच्चों, 30 अंश के कोण पर है, तो ये दे दिया है थीटा का मान। थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर 30 अंश है। ठीक, 30 अंश है। आगे सवाल में कह रहा है कि उस पर 6 गुणे 10 के घात माइनस 24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों टाउ बराबर, ठीक, बलाघूर्ण को अपन टाउ से दर्शाते हैं।
ठीक, बल आघूर्ण को। तो टाउ बराबर दिया है 6 गुणे 10 के घात माइनस का 24, ठीक, न्यूटन मीटर में। इतने का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, बोले तो P का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बच्चों, याद रखना रसगुल्लों, तो जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण कब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसके पहले भी हमने देखा है टाउ बराबर क्या होता है बच्चों, पीई साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब यहां से देखिएगा निकालना क्या है, अपने को पी का मान निकालना है। तो भाई हम डायरेक्टली यहीं पर पक्षांतर कर लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो पी बराबर अगर हम निकालेंगे बच्चों, याद रखना जब पी बराबर लिखेंगे तो ये चीज पूरा नीचे आएगा, यानी टाउ अपान नीचे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ये हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ इतना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P बराबर टाउ का जो मान है वो 6 गुणे 10 के घात माइनस का 24 दिया है बच्चों, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, E का मान कितना है, 10 के घात 5 है, और उसके बाद साइन कितना, 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश है ना। चलिए इधर देखते हैं, तो हो जाएगा ये बच्चों P बराबर 6 गुणे, ठीक, हाँ 6 गुणे 10 के घात, देखिएगा ये माइनस का 24 है, ये बच्चों कितना है, माइनस सॉरी प्लस में 10 के घात 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घात ये माइनस का 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 24 और 5 10 के घात माइनस का कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो P बराबर हो जाएगा, ये भाई ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें जब गुणा हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 12 गुणे 10 के घात माइनस का 29, ठीक। अब उसको सही से कोटिमान के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं हम 1.2 गुणे 10 के घात, जब भी हम आगे लाते हैं घात में +1 करते हैं तो ये 10 के घात माइनस का 28 हो जाएगा, इतना कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये क्या है, कूलाम मीटर है, ठीक है, कूलाम मीटर। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से बच्चों आपका जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो या तो भाई ई का मान पूछ सकता है, या तो पी का मान पूछ सकता है, या तो आपका टाउ यानी बल आघूर्ण पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे बच्चों, हमारा फार्मूला भाई क्या है, एकदम सेफ है कि अपने को इस फार्मूले से मतलब है। अब इसमें वैल्यू घुमा फिरा के चाहे जो दे दे और चाहे जिसका मान पूछे बच्चों, बस आपको अपने दिमाग में ये चीज स्टोर करना है रसगुल्लों कि हमारा जो फार्मूला होता है बल आघूर्ण का वो ये होता है, ठीक है। अब यहां से भाई कुछ भी पूछे कुछ भी दे, फार्मूला तो नहीं बदलेगा ना, इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, हाँ चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 के घात -8 कूलाम प्रति मीटर है, ठीक। कह रहा है कि तार से 2 सेमी की मतलब तो हाँ तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये जो न्यूमेरिकल है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी पूछा गया था, 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 23 में इसको गैप किया है, ठीक, 23 में नहीं आया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में भी पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू को उठाते हैं जो हमें करना है। न्यूमेरिकल में यही करना है बच्चों, सबसे पहले आप जो भी मान है उनको। कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व, और रैखिक आवेश घनत्व को बच्चों किससे दर्शाते हैं, लेम्डा से, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, लेम्डा से। तो लेम्डा का मान दे दिया है आपका, ठीक। यहीं पर अगर दे देता आपका जैसे आवेश पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा होता है, तो लेम्डा का मान दिया है बच्चों, रैखिक आवेश जो घनत्व दिया है वो कितना दिया है, तो 10 गुणे 10 के घात -8, ठीक, ये दिया है कूलाम प्रति मीटर। तार से 2 सेमी की दूर पर, यानी ये आर का मान दे दिया है,
आर बराबर कह रहा है बच्चों तार से 2 सेमी की दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सेंटीमीटर में है तो बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 × 10⁻² मीटर। हमने बच्चों कई बार ये चीज बताया है कि आप पहले MKS पद्धति में बिना बदले न्यूमेरिकल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर है चाहे मिलीमीटर हो, ठीक, चाहे जिसमें दिया हो, एंगस्ट्रॉम में है, कुछ भी है दूरी वगैरह, तो सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये ध्यान देना। और जैसे द्रव्यमान वगैरह होता है तो चाहे वो बच्चों चाहे ग्राम में दिया हो चाहे मिलीग्राम में दिया हो, तो सबसे पहले हम किलोग्राम में बदलते हैं। ये चीज आप समझ लेना। ठीक, अब आगे सवाल में कह रहा है कि भाई हाँ 2 सेमी की दूर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों अनंत विस्तार अनंत लंबाई के एक समान समतल आवेशित चालक, ठीक, मतलब चालक तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को बच्चों एक और तरीके से लिखते हैं। उसको कैसे लिखता है? E बराबर ऐसे करता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर केवल लैम्डा अपॉन r कर देता है। ठीक है, ये नहीं करता क्या है, ये वाला जो 2 दूना 4 इसको काटकर ऐसे बना देता है। बट आप इसमें ना उलझिए, आपको सीधा सीधा याद रखना है। ठीक, ये वाला फार्मूला तो इसमें रखते हैं बच्चों E बराबर भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पूरे का मान कितना होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ये इसका पूरा का मान हो गया, गुणे बच्चों 2 हो गया यहां पर, और उसके बाद ये जो लैम्डा दिया है रैखिक आवेश जो घनत्व दिया है, ये दिया है बच्चों कितना 10 × 10⁻⁸। ठीक, और अपान r का मान कितना दिया है, तो भाई r का मान कहां गया, तो r का मान दिया है बच्चों कितना 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, कटने वाली जो चीजें हैं काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर कितना आया, E बराबर आ गया बच्चों 9 × 10⁻। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो ये हो गया 9 1 10, और 10 और ये नीचे का ऊपर गया तो 10⁻12। समझिएगा, हमने क्या बताया बच्चों, ये क्योंकि 9 है और ये 10 हो गया, ये माइनस का 2 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 9 1 10 पहले था 12 हो गया, और ये 10⁻⁻8 पड़ा हुआ है, तो हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12 में से 8 गए कितना, तो -4। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर लिख देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम में। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बता दिया है, क्योंकि इस पर बच्चों अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, चलिए अगला न्यूमेरिकल ये भी बेहद लाजवाब है। ठीक, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस पर आवेश मतलब उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत ना। सबसे पहले बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, यानी जो गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया है बच्चों, ये कितना दिया है, ठीक, R का मान, गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया है R का मान 9 सेंटीमीटर, तो भाई 9 सेमी है, हमने बताया ना, सेंटीमीटर में है, पहले इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 × 10⁻² मीटर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है, और विभव कितना दिया है, तो विभव दे दिया है आपका 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट इसका विभव दिया है। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा है, एक तो कह रहा है कि भाई इसकी धारिता आपको ज्ञात करना है, और दूसरी चीज क्या निकालना है, आवेश की गणना करना है।
ठीक, यानी सी और क्यू का मान। अब देखिए फार्मूला कैसे लगेगा, यही हमारे चीज मतलब माइंड में ये चीज होता है कि भाई हम फार्मूला कैसे जानेंगे कि कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो एक चीज बोला है बच्चों, सीधी सीधी बात का, आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है कि एक गोलाकार और एक गोलीय विलगित चालक की जो धारिता होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक, यानी जो विलगित गोलीय चालक होता है, तो भाई विलगित गोलीय जो चालक की धारिता, चालक की जो धारिता होती है बच्चों, तो उसकी धारिता के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए फार्मूला। अब देखिए हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे ध्यान समझना, C बराबर, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रखेंगे भाई, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। अब एक भी समझिएगा, जब इसको यहां ले जाएंगे बच्चों, ठीक, तो ये चीज आएगा, यानी ये चीज 9 गुणे 10 के घात 9 ये नीचे चला जाएगा और ये चीज ऊपर चली जाएगी। ठीक, जब इसको वहां ले जाना चाहेंगे, कहने का मतलब इतने का जो मान है वो हमें ये निकल के हमारे सामने आया। ठीक, तो हम इसका मान मतलब पूरे इतने का मान रखेंगे बच्चों, 1 बटे कितना 9 गुणे 10 के घात 9 हो गया, और गुणे R का मान कितना है बच्चों, तो ये दिया है 9 गुणे 10 के घात कितना, -2 मीटर। ठीक, इसको काट देते हैं, 9 से 9 कट गए, C बराबर कितना आया, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 9 प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस, तो 10 के घात -11। ठीक, 9 2 11 हो गए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, C बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के घात -12। ठीक, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई यहां पर एक घात है, जोड़ेंगे 10 के घात -11 ही आएगा, वो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताते हैं, तो इसको हम C बराबर हम 10 ठीक पिको फैरड आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चों हमें पता है, ठीक है ना, हमें पता है कि जब हम पिको फैरड को फैरड में बदलते हैं तो 10 के घात -12। बाकी आपको अगर भाई ये चीज नहीं समझ में आया तो इसके लिए सोचना ही नहीं रसगुल्लों, बस आंसर हमारा ये हो गया, इतना फैरड लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधी सी बात। चलिए, तो ये चीज निकल कर आ गया भाई धारिता। अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है आवेश। दूसरी चीज क्या है, आवेश, तो हम निकालेंगे भाई Q का मान। ठीक, दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरी चीज कह रहा है कि आवेश, पहली तो भाई धारिता निकालना था, अब आवेश के लिए भी फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो Q बराबर C इंटू V होता है। ठीक, धारिता वाले चैप्टर में Q बराबर CV, यही तो फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो Q बराबर C का मान बच्चों हमने बताया ना, यही वाला रखिए, इससे दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 10 के घात -11। ठीक, गुणे V का मान कितना है भाई 1000। ठीक, 1000 है, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 1000 मतलब 10 के घात 3, तो 10 के घात -11, इसको 10 के घात हम 3 लिख सकते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 के घात -8 कूलाम। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 के घात -8 कूलाम। ठीक, तो क्योंकि 8 यहां से अगर हम भाई भले इसमें जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये संख्या ज्यादा है। ठीक, तो -11 + 3 करेंगे तो 8 -8 आ जाएगा। ठीक, तो इतना कूलाम आवेश हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक, ये भी न्यूमेरिकल है बच्चों, क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए हो गया, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन तो बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, यानी ए का मान है 100 सेमी है, सेमी नहीं होगा बच्चों, सेमी स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना है, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो
तो प्लेट पर कितना आवेश है, यानी प्लेट पर कितना आवेश संचित होगा। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल, ए का मान दिया है भाई, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, तो 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर। तो भाई सेमी स्क्वायर को हम बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा बच्चों 100 गुणे 10 के घात। अब 10 के घात -2 में जब लिख देंगे तो इसको ये मीटर में बदला, लेकिन कह रहा है कि भाई ये क्षेत्रफल होता है तो सेमी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हो जाएगा ये 100 और इधर तो हो गया 10 के घात -4। ठीक, तो ये आपका आ गया ए का मान। किसका मान, ये ए बोले तो ये इतना मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकल आया। आगे कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी जो ई का मान है वो कितना है, तो वो है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक, चलिए अब निकालते हैं, क्या चीज निकालना है बच्चों, तो कह रहा है प्लेट पर कितना आवेश होगा, बोले तो Q का मान अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए हम निकालते हैं भाई। अब देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक मिनट भाई, ये क्या लिख रहे हैं, आपको आवेश पूछा है ना, सॉरी आवेश पूछ रहा है। तो आवेश बच्चों Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C इंटू V, बट ऐसे काम चलने वाला है नहीं। अब C का मान क्या रखेंगे, तो यहां पर कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें बोला है समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए चूंकि फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, तो भाई C का वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे बच्चों, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, C के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, इनटू यहां पर V होगा। ठीक, बट V बराबर यहां पर काम चलने वाला है नहीं, V बराबर भी एक फार्मूला होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो भाई उसके लिए भी जुगाड़ है। एक फार्मूला होता है बच्चों E बराबर V अपॉन D। ठीक, V अपॉन D होता है, तो यहां से हम V बराबर A इंटू D लिख लेंगे। तो यहां फार्मूला जो हमारा बनेगा बच्चों Q बराबर देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और उसके बाद भाई V के स्थान पर क्या रखेंगे, तो E इंटू D। तो कुछ कटा बच्चों, ये से ये कट गया, तो एक तरोताजा हमारा फार्मूला हमको मिला है बच्चों, Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, ये फार्मूला एक नया हमें प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से, ये कोई फार्मूला आपके बुक में ऐसे नहीं दिया है, इस सवाल में बच्चों ये थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है, आपके माइंड को घुमाने वाला, ये कई बार पूछा गया, इसलिए हमने इसको पिक किया। देखिए Q बराबर C इंटू V, ये हमारा प्रमुख फार्मूला होता है, मेन फार्मूला Q बराबर CV। ठीक, क्योंकि भाई C जो होता है धारिता, C बराबर होता क्या है, Q अपॉन V, तो वहां से Q बराबर CV हमने निकाल लिया। अब चूंकि C बराबर हमको कैसे पता चल गया ये चीज, तो C बराबर बच्चों ये समांतर प्लेट संधारित्र इसमें कहा है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला होता है रसगुल्लों, वो क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फार्मूला हमने यहां पर C के स्थान पर पुट कर दिया। अब V क्या होता है, V क्या है बच्चों, विभवांतर। अब विभवांतर जब भी प्लेटों के मतलब आपने अगर डेरिवेशन पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो वहां V बराबर मतलब वहां पर E बराबर V अपॉन D एक फार्मूला, ठीक, इसका यूज हुआ है। तो यहां से बच्चों E बराबर V अपॉन D होता है, तो भाई हमको चाहिए V, तो V बराबर E इंटू D हो गया। तो ये चीज हमने E इंटू D V के स्थान पे पुट कर दिया, D से D कैंसिल हो गया, और यहां पर अब जो बचा खुचा ये एक नया फार्मूला तैयार हो गया। क्योंकि बच्चों आप अब देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको दिया है A का मान और दूसरा दिया है E का मान। अगर आप ऐसे ढूंढते रह जाओगे तो कोई डायरेक्टली ऐसे फार्मूला नहीं कि जो आप डायरेक्टली रख करके निकालेंगे, तो हमने यहां से एक फार्मूला तैयार किया है। तो ये हो जाएगा भाई Q बराबर,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ए का मान कितना है? तो भाई क्षेत्रफल, एक मिनट थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, नहीं तो जगह की कमी है। इधर देखिएगा बच्चों, देखिए यहां से हो जाएगा Q बराबर इसका एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12। ठीक, ए का मान दिया है कितना? तो ए का मान है 100 गुणे 10 के घात माइनस का 4 और उसके बाद ई का मान कितना है? विद्युत वाहक बल जो है वो है 100। ठीक, मतलब सॉरी ई कह रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 100 है। ठीक, तो यहां से देखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा? इसको देखिए बच्चों, ये 100 है और ये 100 है, तो इसको लिखेंगे 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12। तो ये 100, वही यहां पर 2 जीरो है यहां, तो ये इसको हम 10 के घात 4 लिख सकते हैं और ये वाला 10 के घात माइनस का 4 है। ठीक, तो भाई ये वाला तो वैसे भी प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों? तो Q बराबर 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12, ओनली यही बचा, क्योंकि ये प्लस में है ये पूरा माइनस में है, कैंसिल, इतना कूलाम क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आवेश की गणना कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये कितना ज्यादा ठीक मजेदार न्यूमेरिकल है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल होते हैं रसगुल्लों कि वो आपको डायरेक्टली ऐसे भाई फार्मूले पर नहीं लग जाएंगे, उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, हम हैं तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है? तो भाई ये भी काफी मजेदार है। ठीक, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगातार 2-3 साल पूछा गया है। ठीक, 2-3 साल इसको लगातार पूछा गया है। कह रहा है कि एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो 6 माइक्रोफैरड, ये C का मान दिया है बच्चों, C का मान दे दिया है 6 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा माइक्रो शब्द आया है, तो भाई माइक्रोफैरड को पहले हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? तो 10 के घात माइनस का 6 होता है बच्चों, तो 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 फैरड, ये फैरड में बदल गया। अब कह रहा है कि विभवांतर, ठीक, यहां से अगर हम देखें बच्चों तो ये V1 और V2 दोनों के मान दिए हैं। ठीक, अब विभवांतर क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट से, ठीक 10 वोल्ट से, यानी 10 वोल्ट दिया है V1 का मान, और V2 का मान कह रहा है कि भाई 20 वोल्ट तक कर देने में बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब डेल्टा U। ठीक, ये क्या पूछ रहा है? तो भाई डेल्टा U का मान पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब देखिए फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले भी हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोल रहा है इसमें, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर बच्चों फार्मूला होता है हमारा, ध्यान से समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। ये स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है, हमारा मेन फार्मूला है। लेकिन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालिए। अब स्थितिज ऊर्जा मतलब डेल्टा U बराबर बच्चों होगा क्या? यानी U2 माइनस U1। आपको पता है ना, जब डेल्टा T लिखते हैं तो इसका मतलब T2 माइनस T1। डेल्टा अगर हम थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? θ2 माइनस θ1। ठीक, डेल्टा अगर x लिखते हैं तो इसका मतलब है x2 माइनस x1। तो ये चीज होता है। तो सबसे पहले हम भाई U1 और U2 इस फार्मूले पे हम करें क्या? कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप यहां से निकालेंगे डेल्टा U बराबर, अब देखिए 1/2 CV² होता है। तो हम करेंगे क्या बच्चों? हम यहीं पर लिख देंगे भाई C2, ठीक, C2 और उसके बाद V², क्योंकि विभव, एक मिनट, विभव C अकेले है, विभव तो अलग अलग है। ये C V2² हो जाएगा, माइनस फिर से 1/2 और उसके बाद C, ठीक,
v1 स्क्वायर। कुछ पल्ले पड़ा, क्योंकि बच्चों u1 बराबर करेंगे तो 1/2 c इंटू v1 स्क्वायर, ठीक, और इसी तरह u2 बराबर करेंगे 1/2 c इंटू v2 स्क्वायर, इस है ना, ऐसे तो निकालेंगे। तो यहां u2 माइनस u1 है, इसलिए भाई ये वाला ठीक पहले हमने रखा है और ये वाला बाद में, ठीक। तो इसमें डायरेक्टली अब देखिए हमारा ये करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बस सिंपल तरीके से निपटा लें। इसमें कॉमन आपको दिख रहा होगा 1/2 बच्चों, और उसके बाद c, दोनों में c निकाल लेंगे तो भाई यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर, ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब डायरेक्टली बच्चों इसी पर करिए क्या, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो देखेंगे हम डेल्टा u बराबर 1/2, c का मान कितना है जनाब, तो c का मान दिया है 6 गुणे 10 के घात माइनस का 6 फैरड। अब उसके बाद बच्चों v1 मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v2 कितना है 20 है, तो भाई 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक, एक मिनट, कितना हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, काट दीजिए भाई, 2 तिहाई 6, तो हो गया बच्चों 3 गुणे 10 के घात माइनस का 6, और यहां पर क्या बचा, ये हो जाएगा भाई 400, और माइनस का ये भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक। तो 3 गुणे 10 के घात माइनस 6, और ये आपका हो जाएगा 300, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 900 गुणे 10 के घात माइनस 6, ठीक, जूल, इतना हो जाएगा, ठीक, इतना जूल बच्चों, ये हमारा डेल्टा U आ जाएगा, ठीक, ये डेल्टा U का मान जो है वो इतना आ जाएगा, इतना जूल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर, इसको हम 900 माइक्रो जूल लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 माइक्रो बराबर 10 के घात माइनस का 6, तो इसको हम माइक्रो जूल में अगर लिखना चाहेंगे तो ये आंसर होगा, अदरवाइज हमारा ये आंसर, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख करके साइड हो जाइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा लाजवाब है, ठीक, अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो अगर आ गया तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल ये भी बेहद लाजवाब है। बोल रहा है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में कह रहा है 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोध का, ठीक, एक मिनट, मतलब प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता आपको निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को अपन दर्शाते हैं ई से, तो भाई ई का मान विद्युत वाहक बल कितना दिया है, तो ये दिया है 10 वोल्ट। आगे कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल जो रेजिस्टेंस दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है बच्चों, वो दिया है 3 ओम, ठीक, 3 ओम दिया है, ठीक। कह रहा है कि इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही हो, यानी आई का जो मान है वो कितना दिया है बच्चों, तो आई का मान कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की धारा बह रही हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध बोले तो भाई कैपिटल R का मान और साथ ही वोल्टता, ठीक, यानी V का मान, ये दो चीज अपने को निकालना है। और ये न्यूमेरिकल की भी बच्चों लगातार, ठीक, 1-2 साल लगातार पूछा था, 2022-23 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले भाई देखिए आंतरिक प्रतिरोध E है, ठीक, मतलब आंतरिक प्रतिरोध है, और उसके बाद यहां पर विद्युत वाहक बल और धारा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता क्या है बच्चों, तो I बराबर E अपान R प्लस R,
ठीक, ये आंतरिक प्रतिरोध वाले में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई, सबसे पहले जो मान इसमें दिया गया है, क्या दिया है, तो भाई I का मान, E का मान, तो ऐसा करते हैं इसको यहां ले लेते हैं, R प्लस R अगर यहां ले लेंगे बच्चों तो ये E अपान I ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहां पर भाई इसको यहां ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो हो गया R प्लस R बराबर, ठीक, तो R प्लस R, अच्छा सब चीज का मान तो दिया है, स्मॉल r भी तो दिया है, तो रखते हैं बच्चों, मान रखेंगे R प्लस, ठीक, स्मॉल r का मान कितना दिया है, तो भाई स्मॉल r का मान 3 दिया है, बराबर विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, 10 वोल्ट है, धारा कितना है, 0.5 एम्पियर है। ठीक, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो R प्लस 3, अब इसको बच्चों देखिए, अगर ऊपर नीचे हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, है ना, क्योंकि बच्चों अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो 100, नीचे 5 हो जाएगा, 5 दिशा में 100 हो गया। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 20। ठीक, तो R बराबर कितना आया, तो भाई 20 माइनस ये 3 हो गया, तो R बराबर 17 ओम। R बराबर कितना आ गया बच्चों, तो R बराबर हमारा आंसर आ गया 17 ओम। ठीक, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोले तो जो बाह्य प्रतिरोध है, यानी जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया, तो ये आ गया बच्चों इतना। ठीक, अब दूसरी चीज कह रहा है कि वोल्टता, क्या बोल रहा है बच्चों, तो वोल्टता बोल रहा है, तो भाई वोल्टता, तो वोल्टता कितना हो जाएगा बच्चों, वोल्टता के लिए जो फार्मूला होता है V बराबर E माइनस I इंटू R। ठीक, ये वोल्टता के लिए फार्मूला होता है, तो इसकी मदद से हम निकालेंगे वोल्टता। तो देखिएगा V बराबर E का मान कितना है, तो भाई ये दिख रहा है आपको 10 वोल्ट, 10 माइनस I का मान कितना है 0.5, स्मॉल r कितना है बच्चों 3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 5 3 15 यानी 1.5 हो गया। ठीक, तो अगर हम 10 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8.5, है ना, सीधी सी बात है बच्चों, ये 10 है तो ये अगर हम घटाएंगे तो 5 में, मतलब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, तो ये आएगा। ठीक, V का मान V बराबर यानी वोल्टता इतना वोल्ट हो जाएगा, 8.5 वोल्ट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल भी बेहद लाजवाब है। तो चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे के जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको देख लेते हैं। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, बोल रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना आपको करना है। चलिए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम जो मान है उनको छाप लेते हैं। एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा है, तो ये बच्चों किसका मान दिया है, I का मान 2 एम्पियर, तो I का मान है 2 एम्पियर। आगे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से बच्चों, तो ये वेलोसिटी है बोले तो V का मान है कितना, तो ये है आपका 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। आगे बोल रहा है कि तार के समांतर कह रहा है 0.1 मीटर की दूरी पर, तो भाई R का मान दे दिया है बच्चों, R का मान कितना है 0.1 मीटर की दूरी पर, या फिर इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे अगर ऐसे में आपको दिक्कत हो रहा है। 0.1 का मतलब कितना, 1/10। अब 1/10 का मतलब इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻1, तो आप डायरेक्टली इसको 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। इससे आपका ही फायदा रहेगा कि भाई जब भी इसका कैलकुलेशन करना होगा तो आसान रहेगा, घात के रूप में रहेगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या चीज पूछ रहा है बच्चों। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल यानी F का मान आपको निकालना होगा। तो देखिए F बराबर QVB होता है, F बराबर QVB या EVB, E का मतलब स्मॉल वाला E,
EVB लिखिए F बराबर, ठीक, या F बराबर QVB। तो भाई Q तो मान लेते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन पर पता है चार्ज 1.6 × 10 के घात माइनस का 19, बट अपने को भाई B का मान कहां से निकलेगा, तो सबसे पहले हम B का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे B का मान, ठीक। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा बच्चों, लंबे सीधे तार के निकट, ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक, I अपान R, ये फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। अब देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई का हम मान क्या रखेंगे भाई, देखिएगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 2 पाई का हम मान क्या रखेंगे, तो इसका मान होगा 2 × 10 के घात माइनस 7, क्योंकि जब म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है तो इसका मान कितना रखते हैं, 10 के घात माइनस 7 ही तो रखते हैं। अब ये चीज यहां पर आकर के होता है, तो ये चीज अगर केवल भाई अगर मान लेते हैं कि म्यू नॉट अकेले का मान पूछ लिया जाए तो 4 पाई × 10⁻⁷ रखेंगे, तो सब एक जैसे होते, मतलब वही चीज है। जब म्यू नॉट अपान 2 पाई है तो इसका मान अपने को हमेशा इतना रखना होगा, ठीक। अगर म्यू नॉट अपान 4 पाई कहीं दिखता है, ठीक, इसी को हम और एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, लेकिन यहां पर फिर हम 2I अपान R रखते, ठीक, जैसे इसके पहले वाले में एक में बताया है। तो ये चीज रखना नहीं, जो मेन फार्मूला होता है उसको भाई सिर्फ अपने को उसी से मतलब है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 × 10 के घात माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, गुणे I का मान तो 2 एम्पियर दिया है, अपान R का मान कितना दिया है, तो R का मान भाई 10 के घात हमने बताया ना -1, ठीक, ये चीज है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 10 के घात, ये चीज जाएगा भाई नीचे 10 के घात माइनस का 1 है, जब ये ऊपर का जाएगा बच्चों ऊपर, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, यहां +1 लगाएंगे तो केवल 10 के घात माइनस का 6 बचेगा, ठीक, इतना टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो B का मान निकल गया, मतलब B का मान हमें क्या है पता चल गया, ठीक। अब निकालते हैं बच्चों हम किसका मान, F का मान, ठीक। अब हम चुंबकीय बल निकालते हैं, चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल के लिए जो फार्मूला होगा, ठीक, वो हो जाएगा F बराबर QVB। अगर भाई साइन थीटा वगैरह होता तो वो भी हम रख देते, लेकिन यहां पर है नहीं थीटा का मान, तो यहां पर F बराबर Q का मान कितना होता है, ठीक। तो भाई हमें पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10 के घात माइनस का 19 होता है, ठीक। वेग कितना दिया है, तो वेग बच्चों कितना दिया है, ये दिया है आपका 4 × 10 के घात 4 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही B का मान जो दिया है, ठीक, वो हम नीचे लिख लेते हैं, इधर 1 मिनट, इधर आएगा नहीं, यहां से लिखते हैं, F बराबर Q का मान 1.6 × 10 के घात माइनस का 19, और V का मान है 4 × 10 के घात 4, और B का मान निकाला 4 × 10 के घात माइनस का 6, ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो F बराबर कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले घात का निपटारा, 4 चौके 16, 16 छक्के कितना 96 हो गया, हासिल 9, 16 एकम 16, 9 25 हो गया, ठीक। अब देखते हैं दशमलव कितने, भाई दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव अगर यहां लगाएंगे तो 25.6 गुणे 10 के घात कितना लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये तो बच्चों 9 मतलब 19 और 6 कितना हो गया, 19 और 6 कितना, तो 10 के घात ये माइनस का 25 हो गया, ठीक, और उसके बाद 10 के घात ये प्लस का 4 बचा है, तो F बराबर कितना आ जाएगा 25.6 गुणे 10 के घात। अब देखिएगा भाई, क्योंकि अब यहां पर प्लस लगाएंगे तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक, गुणा में घातें जुड़ती हैं, वो बात सही है, लेकिन यहां जब प्लस हम लगाएंगे बच्चों तो ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 4 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, ठीक। अब देखिएगा एक चीज और बताया था, जब भी दशमलव हम आगे ले जाएंगे घात में प्लस, पीछे ले जाएंगे माइनस, तो यहां से एक अंक और इधर खिसकाना है, अगर यानी 2.56 लिखना है
तो गुणे 10 के घात कितना, एक अंक खिसकाएंगे आगे तो हम प्लस करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो 10 के घात माइनस का 20 इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम बार बार ये चीज बोलते हैं बच्चों कि अगर घात में कभी इधर उधर एक नंबर इधर उधर हो जाए, ठीक, ये बात भाई बहुत अच्छी लगती है कि जहां भी थोड़ा गलती होती है आप लोग हमें बोलते हो कि सर यहां पर आपने घात में थोड़ा गलत कर दिया है। ठीक, इससे हमको भी देखिए, हम भी बोलते हैं बच्चों कि हो जाता है कभी कभार चीजें, तो इसलिए जो आप भी थोड़ा जो घातों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लिया करें। जरूरी नहीं कि जो हम एकदम छाप रहे हैं हूबहू यही आंसर है। हाँ, इधर तो ये तो गलती नहीं हो सकती, बट घातों का कभी कभार इधर उधर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये भी बच्चों काफी प्यारा सा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 सेमी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। यह भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, ये चुंबक वाले चैप्टर से है। तो सबसे पहले जो मान रखते हैं 2 सेमी भुजा है, तो ये भुजा दे दिया है, कोई भुजा हम मान लेते हैं ए है, ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, आप कोई भी चीज मान लेते हैं। एक मिनट, यहां पर हम लिख देते हैं भुजा। तो ये कोई भुजा है और ए से दर्शा दे रहे हैं इसको, और भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर। अपने को भाई हमने बोला ना कुछ भी हो लेकिन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा रसगुल्लो, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर हो गया, ये भुजा हो गया। आगे 10 एम्पियर की धारा है, तो बच्चों आई का मान दे दिया है। ठीक है, आई का मान कितना है, तो दे दिया है 10 एम्पियर। आगे कह रहा है कि इसका चुंबकीय, ठीक, इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी एम का मान आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण बराबर चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल लें कुछ भी, तो इसके बराबर फार्मूला होता है बच्चों एम बराबर आई इंटू ए, आई इंटू ए, ये फार्मूला होता है आई इंटू ए। अब आई तो पता है अपने को, ए नहीं पता है, तो सीधी सी बात है बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाओ। इसमें बोल रहा है एक वर्गाकार कुंडली। अब वर्ग का, ठीक, यहां पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें भुजा पता है, तो हम सबसे पहले कुंडली का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, कुंडली का क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल, भाई कुंडली कैसी है, वर्गाकार। अब इसके लिए जो क्षेत्रफल होगा ए बराबर क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा कितना दिया है, तो भुजा आपका दिया है बच्चों 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर है, स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ये निकल कर आ गया क्षेत्रफल। अब ये निकल गया तो हम m का मान इसलिए निकाल सकते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, I का मान दिया है 10 एम्पियर, ठीक, और a का मान कितना है, यहां से हमने निकाला 4 गुणे 10 के घात माइनस 4, ठीक, तो 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं 4 गुणे 10 के घात, ठीक, यहां पर समझिए प्लस 1 है घात में और ये माइनस का 4 है, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3 हो जाएगा। ये m बराबर, ये कैपिटल में m होता है, m बराबर मात्रक क्या होगा भाई, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी 1-2 साल, ठीक है, सेट में हमें मिला है, तो ये भी आप अच्छे से इसको भी रिवीजन कर लेना। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल बच्चों, अब इसको तो छाप के रखिएगा क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है कि भाई हम बता भी नहीं सकते हैं। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बच्चों सवाल में, देखिएगा, बोल रहा है कि एक प्रेरण में
प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5 t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एंपियर तथा t सेकंड में है। कह रहा है कि इसमें स्वाप्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो 10 मिली वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है अपने को? स्वाप्रेरण गुणांक पहली चीज, दूसरा t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा निकालना है। चलिए बच्चों सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो I बराबर एक इक्वेशन दिया है, पहले समीकरण वो दिया है बच्चों 2 + 5t, 2 + 5t द्वारा व्यक्त होती है। और विद्युत वाहक बल दिया है, E का मान दे दिया है आपका, ठीक, E का मान, क्योंकि बच्चों ये प्रेरण वाले में इसमें स्मॉल ई से ही दर्शाते हैं, तो E का मान कितना दे दिया है? तो ये दिया है आपका 10 मिली वोल्ट। अब देखिए मिली वोल्ट में है तो पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 × 10⁻³ वोल्ट। हमने बताया ना सबसे पहले आपको उस राशि में बदलना होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें पहली चीज स्वाप्रेरण गुणांक निकालना है। तो स्वाप्रेरण गुणांक निकालने के लिए भाई स्वाप्रेरण गुणांक पहला चीज कह रहा है स्वाप्रेरण गुणांक। अब स्वाप्रेरण गुणांक में बच्चों जो फार्मूला होता है E बराबर माइनस का L, ठीक है ना, डेल्टा I अपान डेल्टा t रखिए, या इसी को ऐसे लिखते हैं DI अपान dt, ठीक, यही तो रखते हैं DI अपान dt, ये रखा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला हमारा स्वाप्रेरण गुणांक के लिए होता है। तो इसी से बच्चों जब हम L बराबर यहां पर रखते हैं तो ये चीज इसके नीचे आ जाता है, ठीक। लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझिएगा भाई, जो DI अपान dt का मान है यहां पर कहीं है तो नहीं, तो हम बच्चों इसी की मदद से DI अपान dt निकालेंगे। तो I बराबर क्या है? 2 + 5t है। तो इसका हम करेंगे रसगुल्लों अवकलन। अब मैथ वालों को थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा किसके सापेक्ष? t है, t के सापेक्ष करेंगे तो DI अपान dt बराबर, और अचर पद का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, प्लस, और t का कितना होगा? t के सापेक्ष 1, तो यहां पर केवल 5 बचेगा, तो ये केवल और केवल 5 आ जाएगा, ठीक है। DI अपान dt का मान याद रखना बच्चों, फार्मूला होता है d/dx, अगर x हो तो इसका मान 1। अब देखिए यहां पर t के सापेक्ष कर रहे थे तो d/dt है, तो t है तो यहां पर हो जाएगा 1, ठीक। इतना समझने के लिए बस जरूरी है, और आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की मदद से। E का मान बच्चों दे दिया है, तो E का मान हमने निकाल लिया है 10 × 10⁻³ बराबर माइनस का L, ठीक। L निकालना है, L का मान तो निकालना है L, और उसके बाद DI अपान dt बराबर कितना है? 5 है। केवल कितना दिया है बच्चों? 5 दे दिया है, तो यहां पर हम केवल 5 रखेंगे, ठीक। या फिर L बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? L बराबर करेंगे तो 10 × 10⁻³ और नीचे ये हो जाएगा 5, तो इसको काट दीजिए, ठीक। तो L बराबर माइनस का 2 × 10⁻³ इतना हेनरी, ठीक। इतना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना, ठीक, 2 × 10⁻³ हेनरी, ये स्वाप्रेरण गुणांक, ठीक, या स्वाप्रेरकत्व तो आ गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज बोल रहा है बच्चों t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो ये जो समीकरण है, समीकरण क्या दिया था? I बराबर 2 + 5t। अब इसी में बोल रहा है कि t बराबर 2 सेकंड अगर कर दिया जाए, ठीक, t बराबर अगर 2 सेकंड कर दिया जाए तो भाई I बराबर फिर क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा बच्चों 2 + 5 × 2, t बराबर 2 बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा भाई 5 दूना 10, 2 12, ये 12 एम्पियर I का मान हो जाएगा। अब हम निकालेंगे संचित ऊर्जा, ठीक, संचित ऊर्जा। प्रेरक में संचित ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, ठीक, U बराबर 1/2 Li²। प्रेरक में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 L × I²। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? 1/2 L का मान कितना? तो L का मान हमने निकाल रखा है
माइनस का 2 गुणे 10 के घात माइनस का 3 और L का I का मान कितना है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया तो U बराबर कितना आया माइनस का बच्चों 12 बराबर में 144 गुणे 10 के घात माइनस का 3 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको एक मतलब सही से लिखेंगे तो कोटिमान के रूप में, ठीक, आप उसको यानी दशमलव यहां पर एक अंक पे लगाकर लिखेंगे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। तो आप बस ऐसे ही लिख लीजिएगा, बाकी ज्यादा आपको टेंशन, ठीक है, नहीं लेना इसके लिए कि इसको कैसे लिखें इसको कैसे लें, नहीं बच्चों, 1-2 अंक तक आता है, जो आपका एग्जैक्ट है वही लिख दीजिए ना। अगर घातों को आगे पीछे करने में आपको दुविधा हो रही समस्या तो उसको टच करिए ही ना, जहां पर आप छाप दीजिए बस आंसर हो गया, इतना याद रखना, ठीक। चलिए बच्चों, तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, तो अगला न्यूमेरिकल भी लाजवाब है। बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 sin 500 पाई टी है, ठीक, इतना बोल्ट है। तो प्रत्यावर्ती बोल्टता में वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना करिए, ठीक। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 2023 में भी पूछा गया था, ठीक। चलिए पहले मान रखते हैं, मतलब एक समीकरण दिया है, समीकरण दिया है बच्चों V बराबर 300√2 साइन 500 पाई इंटू टी। अब बच्चों इसको अगर हम बोल्टता समीकरण से तुलना करेंगे, V बराबर V0, ठीक, साइन ओमेगा टी। अगर इससे कंपेयर करेंगे, ये है क्या, तो ये आपका बोल्टता समीकरण है, ठीक, ये बच्चों बोल्टता समीकरण है। अब समीकरण से अगर हम कंपेयर करेंगे तो V0 का मान अपने को कुछ मिला बच्चों, बिल्कुल मिला रसगुल्लों। क्या मिल रहा है, V0 के स्थान पे ये पूरा का मान है, तो भाई 300√2, ठीक, ये V का मान हो गया। अब उसके बाद और कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ओमेगा के स्थान पे ये पूरा का पूरा मान मिल गया, तो ओमेगा बराबर क्या मिला बच्चों, तो ओमेगा बराबर हो गया कितना 500 पाई, ठीक, टी नहीं 500 पाई, ठीक, क्योंकि टी तो फार्मूले में ही है, ये चीज मिल गया। अब बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक, यानी ये पूछ रहा है VRMS, क्या पूछ रहा है, तो ये VRMS, ठीक, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वर्ग माध्य मूल मान के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक, वर्ग माध्य मूल मान। अब किसके लिए, यानी बोल्टता के लिए है, तो बोल्टता के लिए वर्ग माध्य मूल मान का जो होता है फार्मूला VRMS बराबर V0/√2, ये फार्मूला होता है VRMS बराबर, ठीक, V0/√2। अगर धारा का कहता तो IRMS बराबर I0/√2, तो वहां पर धारा का समीकरण होता सेम इसी तरह का, ठीक। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे VRMS बराबर, भाई V0 का पूरा जो मान है वो 300√2 है, तो इसको रखेंगे बच्चों 300√2 अपान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा तो VRMS बराबर आ गया बच्चों कितना, ठीक, 300 वोल्ट, ठीक, ये इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब दूसरी चीज कह रहा है आवृत्ति की गणना करना है, यानी दूसरा चीज निकालना है बच्चों F का मान, ठीक, आवृत्ति की गणना करना है। अब देखिए दूसरी चीज भाई निकालना है, दूसरा चीज आवृत्ति, ठीक, आवृत्ति निकालना है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, यहां पर ओमेगा बराबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा बराबर दिया है 500, ठीक, पाई। अब ओमेगा बराबर जो फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, और 2πf का पूरा मान कितना दिया है, तो 500 पाई
दिया है। हमें चाहिए केवल f आवृत्ति, तो f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 500 पाई और बटे 2 पाई। ठीक, तो काट देते हैं ना, काट देते हैं भाई, ये मतलब पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ठीक, तो 250, तो f बराबर कितना निकल कर आया, 250 हर्ट्ज। ठीक, 250 हर्ट्ज, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 250 हर्ट्ज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। यदि कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी 4000 फेरे हैं, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। ठीक, डोंट वरी भाई, पहले हम वैल्यू लिखेंगे। देखिए कह रहा है बच्चों, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 से 220, ठीक, यानी भाई किसमें कर रहा है, 2200 वोल्ट से, तो इसको हम 2200, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक प्राथमिक कुंडली चलती है और दूसरा द्वितीयक, तो एन, तो सॉरी इसमें वैल्यू सबसे पहले कह रहा है कि 22 वोल्ट, तो V क्या है, वोल्ट को दर्शाएगा, P लगा दिया बच्चों, तो ये प्राथमिक कुंडली हो गया। तो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, तो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता जो है वो 2200 वोल्ट कह रहा है। अब उसके बाद 2200 से इसे कहां तक कर देता है, तो VS लगा दिया, S लगा दिया बच्चों, तो इसका मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली की 220 तक कन्वर्ट कर दे रहा है इसको। ठीक, तो इसका मान 220 वोल्ट हो गया। आगे कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरें, तो N का मतलब हो गया फेरों की संख्या, अब P का मतलब हो गया प्राइमरी, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, तो है 4000 फेरे। तो कह रहा है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, N फेरों की संख्या, S लगा दिया, तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली में। अब एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है याद रखना, तो ट्रांसफार्मर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Vp अपान Vs बराबर Np अपान Ns। ठीक, एकदम सिंपल सा ये फार्मूला है। ठीक, तो इसी पर हम इसको निपटाने वाले हैं। भाई Vp कितना दिया है, 2200 वोल्ट, तो भाई 2200 वोल्ट हो गया। Vs कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हो गया। Np कितना दिया है, 4000 फेरे, तो 4000 हो गया यहां पर। Ns यानी द्वितीयक में ही तो फेरों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं भाई, 220 से 220 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो सेकेंडरी में जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी वो कितना है, 400 फेरे। ठीक, द्वितीयक कुंडली में जो फेरे होंगे, कितने फेरे होंगे बच्चों, तो 400 फेरे हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखिएगा अगला जो न्यूमेरिकल है, ठीक, ये लास्ट वाले चैप्टर से यानी फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, उसमें कहा है, कह रहा है कि निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम 510 नैनो टेस्ला है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं और B नॉट लिख दिए तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 510 ठीक नैनो टेस्ला। नैनो का मतलब होता है भाई, अगर एक नैनो है तो 10 की घात कितना होता है, कमेंट करिए, 9 होता है नैनो में। ठीक है, तो इसको नैनो में बदलने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भाई आंसर भी नैनो में ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं, नैनो टेस्ला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको, या फिर बदलना चाहेंगे बदल देते हैं, ठीक, वो चीज ना करना पड़े बाद में,
गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसको 510 गुणे 10 के घात -9, ठीक, इतना टेस्ला में बदल लेते हैं। कौन इतना झंझट पाले, है ना। चलिए अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का यानी E0 का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो फार्मूला होता है C बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, E0 अपान B0, ठीक, E0 अपान B0, ये C बराबर होता है। C क्या है? तो प्रकाश की चाल है। तो हमें चाहिए बच्चों चुंबकीय नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र वाले भाग की तीव्रता, मतलब इसका आयाम चाहिए। तो E0 बराबर अगर हम इसी में करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई C इंटू B0, ठीक। तो इसी पर हम इसको क्या है निपटाएंगे, तो हो जाएगा E0 बराबर भाई C का मान, C क्या है? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, इंटू ये B0 का मान कितना दिया है, तो 510 गुणे 10 के घात -9 टेस्ला दिया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया 3 मतलब 300, 3 एकम 3 हो गया और 3 पचे 15 हो गया, 100 मतलब 1530 गुणे 10 के घात। अब ये माइनस का 9 है और यहां प्लस का 8 है, ठीक। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि यहां पर ये -9 है प्लस 8, तो -1 बचा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 153, क्योंकि 1 0 का मतलब इसको 10 के घात 1 है और ये 10 के घात -1 है, तो ये भी फिनिश हो गया। तो डायरेक्टली बच्चों यहां पर आपका जो E0 का मान बचा है वो 153, ठीक, 153 वोल्ट प्रति मीटर में आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा E0 यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। भले ही बच्चों ये फार्मूला छोटा है, बहुत ज्यादा इसमें लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपके फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं उनको हमने करवा दिया, ठीक। 1-2 वीडियो के माध्यम से और जो बचे खुचे हैं उनको भी निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद फिजिक्स सेकेंड पार्ट के न्यूमेरिकल को, तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।